कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू द फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं फॉर्मूला फटाफट सीरीज फॉर क्लास 10th और चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले आपने वन शॉट वीडियो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सारा कुछ करके रखा हुआ है। तो अब बारी है जल्दी से चैप्टर के सारे फॉर्मूले को रिवाइज करने की। तो गेट सेट रेडी। सबसे पहला इस चैप्टर का जो फॉर्मूला है, क्योंकि चैप्टर का नेम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब क्या है यहाँ पर करंट, इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो करंट का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T, मतलब चार्ज अपॉन टाइम। ओके, वेयर Q इज चार्ज, T इज टाइम टेकन एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो आप कह दोगे मैम कूलम होती है, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। तो फिर करंट की यूनिट क्या होती है? मतलब कूलम पर सेकंड इज व्हाट, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। तो SI यूनिट होती है करंट की एम्पियर। ठीक है, यहां तक बात हमने समझ ली, फॉर्मूला हमने रिवाइज कर लिया। नाउ कम टू द पोटेंशियल फॉर्मूला। सो द पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन charge. Clear? So V is equal to W upon Q, where W is the work done and Q is the charge. That means the unit of V, that is potential, is volt. Okay? तो हमने यहाँ पर जल्दी से करंट का फॉर्मूला और जल्दी से पोटेंशियल का फॉर्मूला रिवाइज कर लिया। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं किसी मटेरियल का आपको क्या दिया गया है, किसी भी कंडक्टर का आपके पास अगर कोई चार्ज उसमें कंटेन्ड है वो दिया है, टाइम दिया है और आपको बोल दिया है करंट निकालना है, तो जल्दी से आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा, अरे भाई I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो हम लोग उसको निकाल लेंगे। क्लियर? फिर इसी तरीके से अगर आपको वर्क डन दिया है या फिर आपके पास गिवन है पोटेंशियल, आपको बोल दिया जाए कि चार्ज निकालना है, तो क्या करोगे? तो यहां पर उस Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? W अपॉन V हो जाएगा। तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इन फॉर्मूले का यूज होता है चैप्टर के अंदर। चलो देखते हैं अपना जल्दी से नेक्स्ट फॉर्मूला। अब जैसे ही हमने इस चैप्टर के अंदर करंट और पोटेंशियल के फॉर्मूले रिवाइज कर लिए और हमने एक आगे चले, तो हमने देखा कि अब आता है चैप्टर के अंदर एक ओम्स लॉ। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें कहां से आया? तो 1827 में एक जर्मन के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। नाम याद रखना, ठीक है, याद रखने में कोई बुराई नहीं है ना, इसीलिए। तो उन्होंने आके बोला कि जो हमारा पोटेंशियल है दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसके थ्रू उन्होंने बताया, उनका जो ग्राफ था वो भी उन्होंने ड्रॉ करके दिखाया था दैट V एंड I के बीच में, और ये ग्राफ आ रहा था एक लीनियर ग्राफ। ठीक है, तो जब उन्होंने ये प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो वहां पर उनको एक लगाना पड़ा कांस्टेंट, जिसको हमने बोला रेजिस्टेंस, दैट इज V इक्वल टू IR, यहां से आया था। और R क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर, एंड इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। बिल्कुल ठीक, अब हमने ये भी देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है, क्योंकि यहाँ पर नाम आ गया था रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आ जाता है दैट इज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। कहाँ से आ, जल्दी रिकॉल करो, R इज प्रोपोर्शनल टू द L, R इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन A। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाई वहां पर, तो वहां पर एक कांस्टेंट आया जिसको हमने बोला रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये अपना एक फॉर्मूला आ जाता है दैट इज R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इसमें जो ये क्या है, रेजिस्टिविटी जो ये है उसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ठीक, चलो यहां तक हमने ये भी देख लिया। यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखोगे तो क्या हो जाएगा? RA अपॉन L। ठीक, चलो अब यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जहां पर आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम और टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पर द डायमीटर ऑफ द वायर इज गिवन टू यू दैट इज 0.3 mm, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। तो हमारे पास फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस आपको गिवन है, ये रहा आपका R, ये क्या है L। ठीक है, डायमीटर दिया है तो आपके पास रेडियस निकल आएगा जस्ट इसका हाफ। ठीक है, जैसे ही रेडियस निकल कर आया तो एरिया हो जाएगा पाई
आर स्क्वायर। सब चीज़ों को इस फॉर्मूले में अगर रखोगे, एरिया निकालने के बाद आर की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो आपको क्या निकल आएगा, रेजिस्टिविटी निकल आएगी, जिसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक, चलो देखते हैं अपना अगला। अब जैसे ही हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लिया, रेजिस्टिविटी देख लिया, तो अब फ्लो में अगर चलना है इस चैप्टर के, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलने के चैप्टर में आता है कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस जो है अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है तो हम कैसे निकालेंगे उनका टोटल रेजिस्टेंस, या फिर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टर्स अगर सीरीज में होते हैं, जिसका आपको फिगर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पर आप देखोगे कि R1, R2 एंड R3 ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक लाइन में कनेक्टेड है। ठीक, अगर आपको बोल दिया जाए कि इसके लिए अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है तो क्या फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला होता है दैट इज RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पर कितनी भी रेजिस्टर्स लगा दी जो सारी सीरीज में कनेक्टेड, मान लो 5 रेजिस्टर्स हैं जो कि सारी किसमें है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस R4 प्लस R5 और ऐड हो जाएगा। सीरीज में क्या होना है, सिंपली ऐड होना है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस अगर इस तरीके के कॉम्बिनेशन में है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जहां पर आपको दिख रहा है कि ये रही एक रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में एक और है, इसके पैरेलल में एक और रेजिस्टर है, तो इसके लिए अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है देन द फॉर्मूला फॉर दिस इज 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम्स में जहां पर आपके ये दो फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट कंसेप्ट और फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी बता रही हूँ, लास्ट है ये। ठीक है, तो जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां पर आपका फॉर्मूला आता है दैट इज IH इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। ठीक है, अब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। जहां पर अगर आपसे बात की जाए इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ये I है ये क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, टाइम क्या है, सेकंड है। ठीक है, ठीक है, टाइम में जो कि सेकंड्स में होता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जब भी क्वेश्चंस में करंट दिया हो, रेजिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू VI, जस्ट दिस वन, P इक्वल टू I स्क्वायर R, दिस वन, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। सारे फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। तो इन तीनों फॉर्मूले में से जो भी आपके क्वेश्चन में नीड है, मान लेते हैं कि आप पोटेंशियल और करंट दिया है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा पावर के लिए, ये वाला। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो ये वाला, पोटेंशियल रेजिस्टेंस दिया है तो ये वाला। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है पावर की, सब जानते हैं, वॉट होती है, जिसको डोंट करते हैं हम W से। अब बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन किलोवाट आर एंड जूल के बीच में क्या है, दैट इज 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू द 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, अब जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको हमने कनेक्ट करा है 220 वोल्ट की जनरेटर्स से, एंड द करंट इज 0.50 एम्पियर। आपको पावर निकालना है, मतलब आपके पास V गिवन है एंड I गिवन है। जल्दी से सोचना पड़ेगा कौन सा मामला यूज होगा पावर निकालने के लिए, P इक्वल टू VI, एंड P इक्वल टू VI में आपके पास V गिवन है, I गिवन है, तो पावर तो अब निकालना कोई बड़ी बात होगी ही नहीं। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि इस तरीके के फॉर्मूले को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आई होप आज हमने जितने भी फॉर्मूले रिवाइज किए हैं इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, आपके सारे रिवाइज हो गए, क्योंकि आपने इसके पहले ना 1 शॉट वीडियो सॉल्यूशंस भी कर रखे हैं। तो अब तो सिर्फ बारी थी जल्दी से रिवाइज करने की, वो भी हमने कर लिया है। जैसा कि आप जानते ही हो, लर्नो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।